तो मैं चैलेंज कर रहा हूं राजा सिंह तुझे, मुझे ठोक कर बता। मैं मोहम्मद अशरफ गुलबर्गा से चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं राजा सिंह को। अगर ठोकना है तो पहले मुझे ठोक कर बता। अरे राजा सिंह, मैं जहां तक समझता हूं तू इंसान की नस्ल तो नहीं है, एक्चुअली जिहादी तू है। तुझे ठोकने की जरूरत है। और तू तलवार को तेज करने की बात कर रहा है। हमारे पास दो तलवार रहते हैं, एक तो हमारे पास बचपन में ही काटते हैं, वो भी तलवार हमारी बहुत तेज रहती है। दूसरी तलवार भी है जो कि हमारे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जी ने हमें तलवार दी है। तू अभी अभी जुम्मा 8 दिन से तलवार की बात कर रहा है। हम कई 100 सालों से तलवार चलाना जानते हैं। अगर हम तलवार उठाएंगे तो तू कौन सी चड्डी में छुप कर बैठेगा हमें पता नहीं है। जिस तरह से तू हमारे हिंदू भाइयों को भड़काने का काम कर रहा है, देवी के चरणों में जो तलवार रखी जाती है उसको धार लगाने की जरूरत है बोलकर जिस तरह से तू हमारे हिंदू भाइयों को भड़का रहा है और भारत देश का माहौल खराब करने का काम कर रहा है। अरे राजा सिंह, मैं जहां तक समझता हूं तू इंसान की नस्ल तो नहीं है, क्योंकि भड़काने का काम तू कर रहा है। मैं जहां तक समझता हूं एक्चुअली जिहादी तू है। तुझे ठोकने की जरूरत है। और तू तलवार को तेज करने की बात कर रहा है। हमारे पास दो तलवार रहते हैं, एक तो हमारे पास बचपन में ही काटते हैं, वो भी तलवार हमारी बहुत तेज रहती है। और दूसरी हमारे पास कलम दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने, हमें संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, हमें कलम दिया है। हम हमारा हक लेना जानते हैं। दूसरी बात, और एक दूसरी तलवार भी है जो कि हमारे शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जी ने हमें तलवार दी है। तो अभी अभी जुम्मा 8 दिन से तलवार की बात कर रहा है। हम कई 100 सालों से तलवार चलाना जानते हैं। अगर हम तलवार उठाएंगे तो तू कौन सी चड्डी में छुप कर बैठेगा हमें पता नहीं है। लेकिन हम अमन पसंद लोग हैं। हम इस तरह से कोई कानून को हाथ में लेने वाला काम नहीं करते, हम किसी को भड़काने का काम नहीं करते। जिस तरह से कुत्ते की तरह तू भौंक कर हमारे हिंदू भाइयों को भड़का रहा है तलवार तेज करने के लिए। सुन बेटे, हमारे पास दो तलवार है, एक बड़ी तलवार जो हाथ में रहती है, एक छोटी तलवार जो बचपन में ही काटी जाती है। धार लगी हुई तलवार है हमारे पास। सोच समझ के बात कर काले नींदू राजा सिंह। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय टीपू सुल्तान। ये जो राजा सिंह, ये कहीं ना कहीं एक आतंकवादी मैं समझता हूं। ये राजा सिंह को मैं बोलने से परहेज नहीं करूंगा। ये राजा सिंह हिंदू आतंकवादी है। मैं ये राजा सिंह से पूछना चाहता हूं, ये राजा सिंह जिस तरह से स्टेटमेंट दे रहा है मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट, इस्लाम धर्म के अगेंस्ट, हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट जो स्टेटमेंट दे रहा है राजा सिंह, ये राजा सिंह से मैं पूछना चाहता हूं, ये काला नींदू अगर इसके पास दम है तो मैं चैलेंज कर रहा हूं राजा सिंह तुझे, मुझे ठोक कर बता। मैं मोहम्मद अशरफ गुलबर्गा से चैलेंज कर रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं राजा सिंह को। अगर ठोकना है तो पहले मुझे ठोक कर बता, उसके बाद आगे देखेंगे क्या होता है। और जिस तरह से यही राजा सिंह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से अपील कर रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। अरे राजा सिंह, तू क्या, तेरा बाप भी अगर आ गया तो ये हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हमारे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाले लोग हैं हम भारत देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर चलने वाले लोग हैं। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट हर कम्युनिटी के लोग रहने वाले हैं। ये चंद नफरती चिंटुओं की वजह से हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। ये हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है, यहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तेरे वैसे गिने चुनों के से कुछ होने वाला नहीं है। और अगर ये राजा सिंह के नाक में अगर लगाम लगाकर इसको लगाम लगाए नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं इसको हम सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे और इसकी जी पर लात मारकर इसको सलाखों के पीछे भेजने का काम हम करेंगे। दिन जिस तरह से तू राजा सिंह कुत्ते की तरह भौंक रहा है, जैसे कि तू बता रहा है लव जिहाद के नाम पर हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। अरे काले नींदू, तुझे क्या मालूम,
हमें कोई जरूरत नहीं है धर्म परिवर्तन कराने की, हमारा इस्लाम ये नहीं सिखाता। लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ कितना गलत कर रहे हैं, उनको हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों के साथ लव जिहाद कर रहे हैं। तो मैं तो तेरा धन्यवाद अदा करता हूं। कानून तो बनना चाहिए। अगर कोई भी कम्युनिटी में अगर कोई लड़की कन्वर्ट हो रही है तो कन्वर्ट कराने वाले को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए या तो फिर उसी को ठोकना चाहिए। ये तो कानून बनने की हम खुद भी अपील करते हैं। तो आए दिन जिस तरह से तू भोंक रहा है, ये तेरा भोंकना बंद कर, नहीं तो हम तेरे ऊपर इतने एफआईआर कराएंगे, तुझे सलाखों के पीछे भेज कर रहेंगे।